तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है अंग्रेजी में रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना है, दोहराना नहीं है बात को। ओम का नियम यहाँ तक समाप्त हो गया। आज का जो टॉपिक है वो प्रतिरोध है। क्योंकि विरोध तो कहीं भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई किसी का रास्ता रोक ले तो विरोध हो गया। कोई चीज बह रही है, पानी को हम रोक लें तो वो विरोध हो गया। लेकिन यहाँ पर जब हम 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट नंबर 2 धारा विद्युत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसमें एक शब्द लगा देंगे, दैट इज सो कॉल्ड एज विद्युत प्रतिरोध अर्थात इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। प्रतिरोध मतलब विरोध, अर्थात किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अगर मैं ओम के नियम की बात करूं तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। R नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं और R इज इक्वल टू हो गया V/R। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तार है तो R है। जब तार है तो पार्वती R है और R है तो प्रतिरोध है और प्रतिरोध है तो विरोध है। किसी चालक तार की प्रतिरोध अर्थात R का मान अधिक होगा तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान बहुत बढ़िया। ये सूत्र अपने आप में इस बात का परिचय दे रहा है कि अगर किसी तार की प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो उसमें बहने वाली धारा कम हो जाती है। हम क्या चाहेंगे? हमारे घरों की तार है, हमारे घरों के चालक तार है, हम चाहेंगे उनमें ज्यादा प्रवाहित हो कि कम प्रवाहित हो? क्या हम चाहते हैं हमारे घर के जो वायर हैं, हमारे घर के जो तार हैं उनमें ज्यादा करंट अर्थात ज्यादा धारा प्रवाहित हो, अर्थात उनकी रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान कम हो। तो हम अब इस बात पर विचार करने जा रहे हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ा कैसे सकते हैं और तो अपन प्रतिरोध का मान क्या करने की कोशिश करेंगे? कम करने की, क्योंकि हमें अपनी घरवाली विद्युत धारा क्या करनी है भाई जगाओ, क्या करनी है? बढ़ानी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से पहले तो अपन इसका SI मात्रक निकालते हैं, वोल्टेज काय में नापते हैं, वोल्ट में धारा, वोल्ट प्रति एम्पियर ना बोल के इसका SI मात्रक और ओम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ये प्रतिरोध का SI मात्रक है। ये प्रतिरोध का क्या है? SI मात्रक है। मतलब हम समझ गए किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। आपने कहा हमारे तार का प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब आपने उस तार पर 1 वोल्ट विभव लगाने पर उसमें कितनी धारा बह पा रही है? तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना कहला रहा है? 1 ओम। ये अदिश राशि है। आप किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हो। अगर आप R का विमीय सूत्र निकालना चाहो तो बहुत खूबसूरती से निकाल सकते हो। R का सूत्र लिख लो, V/I। V मतलब एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया और धारा बराबर आवेश इंटू समय। कार्य बल गुणित विस्थापन mL/t-2। आवेश को क्या लिख सकते हैं? ये तो धारा मतलब एम्पियर और आवेश मतलब धारा इंटू समय। तो एम्पियर स्क्वायर इंटू टी, ये हो गया E स्क्वायर इंटू टी। ऊपर ले जाओगे तो mL/t की पावर -3 और e की पावर, ये इसका विमीय सूत्र आ गया। बेटा MP बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का खाली स्थान, 5 नंबर का सही घर, 5 नंबर की जोड़ी बनाओ, 5 नंबर का खाली स्थान, 5 नंबर का चूज द करेक्ट आंसर, ऐसे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। उनमें से आपको एक क्वेश्चन अदिश और सदिश पर आधारित मिलेगा, एक क्वेश्चन विमीय सूत्र पर आधारित मिलेगा, एक क्वेश्चन मात्रक पर आधारित मिलेगा। तो मैं जिस भी राशि को पढ़ाऊंगा उसका मात्रक बताऊंगा। वो अदिश है कि सदिश है? तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये भी मैं बताऊंगा और इसका विमीय सूत्र क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूं
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, जब मैंने ओम का नियम सिद्ध किया था, सिंपल सी बात है, मैंने क्या सिद्ध किया था? ओम का नियम। तो ओम के नियम में मेरे पास आर का सूत्र आया था 2ml अपॉन एनी स्क्वायर इनटू टॉ। यस और नो? जो बच्चे नहीं आए, जो बच्चे आपके पहचान के हैं, उनको ये चैनल के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक एक टॉपिक पर आप लोग धारा विद्युत 12 का जो यूनिट नंबर 2 है आप पढ़ते जाएं। यस और नो? सिंपल सी बात है। प्रतिरोध का मान सबसे पहले चालक तार की लंबाई पर, नंबर 2 उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और नंबर 3 प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर करता है। लोग बागों ने सर बोले सर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे कैसे होता है। हम इतना समझ गए कि यदि किसी तार का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी। तो देखो आप इस सूत्र में आर का मान लंबाई के कैसे आ रहा है? तार अगर लंबा लंबा तो प्रतिरोध भी लंबा लंबा, मतलब ज्यादा, तो धारा कम। तार की लंबाई कम तो प्रतिरोध, सॉरी तार की लंबाई कम तो प्रतिरोध तो ज्यादा। समझ गए? नली अगर छोटी सी है, जल फटाक से प्रवाहित होगा, धारा अधिक होगी, मतलब समझ गए चालक तार की यदि लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा और उसमें धारा, इसलिए छोटे तारों का उपयोग किया। प्रेम से बोलो। अब नंबर 2, प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उस तार की मोटाई। तार मोटो मोटो मतलब क्षेत्रफल को मान अधिक, मतलब प्रतिरोध का मान मतलब धारा का मान। तार पतला पतला मतलब प्रतिरोध, धारा मतलब समझ गए, मोटे तार पतले तारों की तुलना में ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं। तार मोटा, प्रतिरोध कम, धारा। तो समझ गए, घरों में मोटी तारों का उपयोग करोगे कि पतली? मोटे मोटे, क्योंकि मोटे तारों का प्रतिरोध, फिर उल्टी बोल रही हो, मोटे तारों का क्षेत्रफल अधिक, जल्दी मत बोलो, प्रतिरोध, धारा। ठीक है, सही गलत आए। मोटी तारों में धारा पतली तारों की अपेक्षा कम प्रवाहित होती है। सही के गलत? गलत, क्योंकि मोटी तारों का प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा, मोटी तारों का प्रतिरोध कम होगा, मोटी तारों का क्षेत्रफल ज्यादा, प्रतिरोध तो धारा अधिक, मोटे तारों में अधिक धारा। अब बात आई तीसरी, आप इस सूत्र में देख रहे हो आर का मान 1 और टॉ पर, जबकि 2mn और ई नियत है। तो टॉ मतलब श्रांति काल और ताप मतलब टेम्परेचर। देखते हैं टेम्परेचर का श्रांति काल पर क्या इफेक्ट होता है। हमने आपसे कहा कि तार बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की सेटिंग जल्दी जल्दी होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टकराने में लगा समय टॉ होता है। जल्दी बोलो, किसी का ताप बढ़ाओगे और इलेक्ट्रॉन जल्दी टकराएंगे तो श्रांति काल का मान बढ़ जाएगा कि कम? कोई चीज जल्दी टकराएगी मतलब श्रांति काल का मान, श्रांति काल का मान कम हो जाएगा मतलब प्रतिरोध का मान, मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, ताप घटाने पर प्रतिरोध। इसीलिए अगर तुम्हारे तार गर्म हो जाते हैं ना तो उन तारों में धारा कम प्रवाहित होती है। तार गर्म तो ताप गर्म, ताप अधिक तो प्रतिरोध अधिक तो धारा कम। बात खत्म। जय माता दी, लेट्स रॉक। इसीलिए तार गर्म हो जाते हैं तो पापा मम्मी कहते हैं बंद कर दे, टीवी बंद कर दे, क्योंकि धारा कम हो जाती है। और धारा कम होने से आपके उपकरणों के फूकने का खतरा बढ़ जाता है। प्रेम से बोलिए। तो ये हो गए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगली डेरिवेशन शुरू होती है।
सबसे पहले हम समझ गए प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करती है। तार लंबा तो प्रतिरोध अधिक तो धारा, तार मोटा तो प्रतिरोध तो धारा, तार पतला तो प्रतिरोध तो धारा, ताप ज्यादा तो प्रतिरोध तो धारा। बात खत्म। लोग बात कहने लगे कि प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर कर रहा है। ये टॉपिक, अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। प्रतिरोध जब ताप पर निर्भर करता है, फोटो नहीं लिया यार तुम लोगों ने यार, ठीक है। जब प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, सिंपल सी बात है, जब प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर करता है तो आप कोई चालक कार को ले लो, सिंपल सी बात है, और उसके प्रतिरोध का मान पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर ले लो। अब जब ताप को T डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो प्रतिरोध RT हो जाएगा। बताओ बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? दोबारा सुन लो। सपोज दैट वी हैव अ वायर, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता एवं एक डेरिवेशन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक, और इसे दर्शाते हैं अल्फा से। मैं एक बहुत सामान्य सी चीज पूछ रहा हूँ कि आपके पास कोई तार है और उस तार आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। ये कोई तार है, मतलब कोई, और ताप का मान कितना है? तो प्रतिरोध का मान कितना है? R0। मान लिया कि कुछ तो होगा ना, यस और नो? जब आपने कोई तार लिया, उसकी टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस ली और आप नहीं माने, जैसे बोला नहीं माने, आपने कहा हम तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और बढ़ा करके टेम्परेचर को कितना कर दिया? T1 डिग्री सेल्सियस। मेरा पहला प्रश्न, प्रतिरोध बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल सही। प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल सही। तो मान लिया बढ़ करके प्रतिरोध का मान हो गया, isn't it? Yes or no? न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशन करवा रहे हैं एग्जाम में, हो सकता है जाए लेकिन ज्यादातर नहीं आते, लेकिन न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पर भी। तो उसने एक रिलेशन बनवाया, उसने एक संबंध बनवाया कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान कितना है, तो बताओ T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान जो RT होगा वो R0 से कुछ अधिक बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। वो कितना अधिक बड़ा होगा? तो साइंटिस्ट ने कहा कि T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान R0 से कितना गुना हो जाता है? 1 प्लस अल्फा T गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? मतलब R0 में जब 1 प्लस अल्फा T का गुणा करोगे तमन्ना, तो फिर T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान आ जाएगा। यस और नो? ये अपन को रटना है बेटा, मार्क्स लगा लो। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा होता है, इस अल्फा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। और एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 10 ओम, T डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान 20 ओम। तो बताइए अल्फा का मान क्या होगा? तो इस अल्फा का मान हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं। देखो भाई कृष्णा राजपूत, इसको सॉल्व करेंगे तो RT इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? हमें किसका मान निकालना है? इस पूरे को कहाँ ले जाओ? तो RT माइनस इज इक्वल टू, हमारी मंजिल कौन है? ये दोनों काय में है, कहाँ पहुंच जाएंगे? अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपॉन R0 T। प्रतिरोध में से प्रतिरोध को घटाओगे तो नीचे भी का दाव है, तो ताप को काय में नापोगे? ओम से ओम। इसका मात्रक आ गया प्रति डिग्री सेल्सियस। MP बोर्ड के 12वीं के क्वेश्चन में जोड़ी बनाओ में आया कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस। ये देख के बहरा करके बच्चे सेकंड लिख देते हैं, पागल हो गए क्या? T मतलब यहाँ क्या है? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया
प्रतिरोध का मान ताप पर कैसे निर्भर करता है। अरे छोटा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान R0 है, तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान RT हो जाता है, अर्थात T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान 0 डिग्री सेल्सियस से कितना गुना होता है, और इस प्रकार अपन अल्फा का मान निकाल लेते हैं। खींच लो फोटो। अब इसी पर भी एक क्वेश्चन और, सिंपल सी बात है, तो उसके बाद वीडियो रोक दो, 1 घंटे में लूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस अगले प्रश्न में भी अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, एक तार ले लिया और निकालना बेटा यही है अल्फा का मान, लेकिन परिस्थिति में अंतर है। उन्होंने परिस्थिति में अंतर कैसे कर दिया, उन्होंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान है R0, T1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, T1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या करने पर, वृद्धि करने पर प्रतिरोध का मान हो गया R1। ठीक है, यस और नो। तो हमारा बेसिक समीकरण क्या होता है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। तो वो कह रहा है कि जब आपने ताप को T की जगह क्या ले लिया, भैया T1 ले लिया, तो प्रतिरोध कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना था, तो ये हो गया समीकरण नंबर ए। जो अपन ने T के लिए किया था वो T1 के लिए कर दिया। यस और नो। अब कह रहे हैं तार वही है, लेकिन उसमें ताप की वृद्धि कितनी कर दी, T2 डिग्री सेल्सियस। इधर से लिखो। अब समान तार में ताप की T2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर प्रतिरोध कितना हो जाता है, R2 हो जाता है। तार नहीं बदला तो अल्फा भी नहीं बदलेगा, लेकिन चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर वही है, ताप का मान कितना हो गया, तो प्रतिरोध कितना हो गया। समीकरण नंबर, मुख्य समीकरण इज दिस। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है, तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा। इधर T1 आया तो इधर T2 आया तो इधर, इस प्रकार हमारे दो समीकरण मिल गए। लेकिन हमारी मंजिल कौन है, अल्फा मतलब प्रतिरोध का गुणांक। क्या प्रतिरोध का क्या 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 इसका मान निकालना है। कुछ मत करो, 1 को 2 से भागवा दे दो, LHS को LHS से, RHS को R1 अपॉन R2 इज इक्वल RHS R0 1 प्लस अल्फा, R0 1 प्लस अल्फा, R0 से R0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जी हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा T, जी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, अंदर गुणा कर दें। हमारी मंजिल कौन हैगी, अल्फा क्या है, बढ़िया, तो मल्टीप्लाई किया तो R1 प्लस R1 अल्फा T2 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1। ये सॉल्व, मेरी मंजिल कौन है, अल्फा अल्फा वालों को एक तरफ कर दो, साधारण वालों को एक तरफ कर दो। कहाँ लिखूं, ऊपर लिख दो। अब डब्बा इसमें आगे की डेरिवेशन यहाँ सॉल्व कर, इजाजत है, ठीक है। R2 माइनस R1 इसको उस तरफ ले गए और इसको यही रहने दिया, इधर R2 माइनस R2 माइनस, इधर क्या बचा, R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1 इज इक्वल टू R2 माइनस, मेरी मंजिल कौन हैगी, अल्फा को कॉमन ले लो, R1 T2 माइनस R2 T1 दैट विल बी इक्वल टू, और मेरी मंजिल कौन हैगी,
R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2। कोई सा भी न्यूमेरिकल है जाए सॉल्व हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा केस हो गया? जब तार एक ही है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है, T1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर R1 हो गया और T2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध